तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने अपना फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट किया था, ठीक है। तो आज हम सिक्स्थ और सेवंथ का क्वेश्चन जो है अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। मतलब हमें चेक करना है कि -150 हमारी एपी की टर्म होगी कि नहीं, ठीक है। तो हमें चेक करके बताना है। तो नॉर्मल सी बात है, आपके पास एक एपी दे रखा है 11 8 5 डॉट 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 करके दे रखा है। तो -150 हमारी इसके अंदर टर्म के अंदर आएगी कि नहीं, ये हमें चेक करके बताना है। तो -150 जो है ना, वो बेटा क्या है, हमारी ए एन की टर्म है। किस चीज की है, ए एन की टर्म है। तो क्या क्या क्वेश्चंस में दे रखा है, पहले हम वो पुट कर लेते हैं। देखो बेटा, पहले तो ए दे रखा है 11 और क्या दे रखा है डी। तो डी कैसे फाइंड करते हैं, ए2 में से a1 को माइनस 8 में से 11 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, या माइनस करके जल्दी बताओ, 8 9 10 11 मतलब माइनस का 3 बच जाएगा, ठीक है। अब एक बार और डी फाइंड करके देख लो, डी कितना, 5 में से 3 को 5 में से 5 में से 8 को माइनस करोगे तो कितना, 8 5 6 7 8 मतलब माइनस का 3 आ जाएगा। किसका आ जाएगा, माइनस का 3। मतलब डी हमारी कॉमन डी को क्या आ रही है, -3। और क्या दे रखा है बेटा, ए एन की टर्म दे रखी है। ए एन की टर्म कितनी दे रखी है, माइनस का 150। ए मिल गई, डी मिल गई, ए एन मिल गई। अब हम क्या, नॉर्मल सी बात है, हमें nth टर्म पता करनी है कि 150 जो टर्म है वो हमारी कौन से नंबर पे आएगी। तो हमें सब कुछ दे रखा है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो फाइंड करें। तो फॉर्मूला क्या होता था, a n इक्वल्स टू में a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, यही होता था। तो अपनी देखो ए एन की टर्म कितनी दे रखी है बेटा, माइनस का 150 इक्वल्स टू में ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11। तो 11 प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, डी की जल्दी से बताओ, माइनस का 3। तो यहां से क्या आ गया, माइनस का 150 प्लस है, प्लस का 11 है, इक्वल्स टू किधर आएगा, तो माइनस में क्या आ जाएगा 11 इक्वल्स टू में माइनस का 3n, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का क्या आ गया 3 आ गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन पर किसकी, माइनस का। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 और 1 6 आ गया, और ये हमारी 1 आ गई इक्वल्स टू में माइनस का 3n। अब देखो ये प्लस का इक्वल्स टू के इधर करूंगा तो माइनस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होती है। तो अब देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसकी, माइनस का, तो माइनस लिखेंगे। अब 3 और 1 4 और 6 का 6 और 1 इक्वल्स टू में क्या आ गया, माइनस का 3n। माइनस के माइनस साइन से गया। अब 3 के टेबल में 164 आता है कि नहीं, डिवाइड करके देख लो, 164 और 3 से कितना आ जाएगा, 3 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, कितना 5 3 जा 15, कट गया 1 और 4 तो आता नहीं है, लेकिन 4 जा 4 3 जा 12, कट गया 2 आ गया। तो मींस कटेगी नहीं। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 164 अपॉन में 3, मींस n की टर्म नहीं होगी। तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। मतलब माइनस का 150 जो है वो हमारी एपी की टर्म नहीं है, ठीक है बेटा। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। मूव करते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। देखो बेटा 7th क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, 7th क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोल रखा है कि हमारे पास क्या लिखा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। मींस हमें क्या करनी है बेटा, अपनी 31 टर्म को निकालिए, क्या 31st टर्म निकालिए। अब 31st टर्म का मतलब क्या होता है, जब ए 31 निकालते थे, ए 31 निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं बेटा, a प्लस में 30d, क्या लिखते हैं, a प्लस में 30d। यहां तक बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, हाँ ठीक है। तो अब देखो इसको थोड़ी देर साइड कर लेते हैं, ये तो हमें वैल्यू चाहिए। अब बोल क्या रखा है, 11 टर्म इज 38, मतलब 11 टर्म इज 30, मतलब a11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 38, और 16 टर्म इज 73, तो मतलब a16 की टर्म कितनी दे रखी है, 73। अब इसको तोड़ोगे तो कैसे बेटा, a प्लस में 10d इक्वल्स टू में क्या 38 लिखते थे, और इसको तोड़ोगे ये क्या है 16 है, ये 11 के 38 था और 16 का कितना है 73। तो a प्लस में 15d इक्वल्स टू में क्या लिखते थे 73, हाँ जी भैया यही लिखते थे। अब देखो ये प्लस के प्लस प्लस है तो माइनस कर दो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो ये हमारी प्रॉपर कट जाएगी। ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी माइनस की यहाँ पे है तो यहाँ आ जाएगी। तो अगर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5d और इक्वल्स टू में प्लस माइनस माइनस
ये माइनस के साथ यहाँ आ जाएगी। तो अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 में से 8 जाएगा नहीं तो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक काम करो, 73 में से 38 को माइनस करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 13 12 13 में से 8 जाएगा 3 2 5 5 आ गया, और यहाँ पे कितना 6 में से 3 जाएगा 3, तो माइनस का क्या आ जाएगा 35, माइनस का क्या आ गया 35। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब माइनस के माइनस साइन से गया तो d इक्वल टू में क्या आ जाएगा 35/5, तो कट के क्या आ जाएगा d की वैल्यू अपनी 7 5 जा 35, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब एक काम करो कि पहली वैल्यू में पुट कर लो, क्या a प्लस में 10d इक्वल टू में 38। ठीक है, तो a प्लस में 10 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू कितनी थी 7 इक्वल टू में 38, तो a प्लस में कितना आ जाएगा 70 इक्वल टू में 38, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 38 प्लस का 70 है इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस का 70 आ जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना, ये 40 और ये 40 और ये 30 70 होता है, तो 30 तो इधर बच गया और इधर कितना 2 32 आ जाएगा, 32 आएगा जी, जल्दी बताओ। हाँ जी 32, 38 प्लस 32 कितना होता है, देखो 4 8 2 10 कैरी 1 3 3 6 1 7 70, मतलब हमारा 32। a की वैल्यू कितनी आ गई 32, प्लस ये प्लस की थी ये माइनस की, तो बड़ी संख्या किसकी है बेटा माइनस की, तो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 32 आ गई, कितनी a की वैल्यू माइनस 32 आ गई। अब हमें क्या है a31 निकालना है, तो a31 कैसे निकालते थे, a31 इक्वल टू में a की वैल्यू कितनी थी माइनस का 32 प्लस में 30 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, d की वैल्यू 7, तो 7 लिख दिया, तो a31 माइनस का 32 और प्लस का 7 21 210। अब इसमें से माइनस करो, 210 में से अगर 32 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे क्या बच जाएगा एक कैरी इसमें चला गया तो 9, सॉरी एक तो इधर गया 10, 10 में से 3 जाएगा तो कितना 7, और यहाँ पे 1 178 आएगा, मतलब हमारे a31 की वैल्यू कितनी आ गई 178, तो हमें पता चल गया a31 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 178। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो, हमें a31 की वैल्यू पता चल गई 178 आ गई है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है 6 और 7th क्वेश्चन वो प्रॉपर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 8th क्वेश्चन। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, जो भी समझ नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में पढ़ो, उसके अलावा जिस बच्चे को ऑफलाइन सेंटर पढ़ना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूंगा, वहां जाकर के विजिट करके पढ़ सकते हो। ठीक है बेटा, अच्छे से प्रिपरेशन करो, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, 2 मंथ है मैक्स टू मैक्स, तो लगे रहो, मेहनत करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।